आज बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने सनातन के मुद्दे पर लगी सियासी आग में केरोसिन डाल दिया। मंत्री महोदय ने कहा, रामचरितमानस समाज के लिए पोटेशियम साइनाइड जैसा है, यानी जहर है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लिख दिया जो पोटेशियम साइनाइड जैसा है। अब यह हर कोई जानता है कि पोटेशियम साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, जिसे जीभ पर रखने का मतलब होता है मौत। प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदी दिवस के एक कार्यक्रम में मेहमान थे। कार्यक्रम हिंदी भाषा की तरक्की को लेकर था, लेकिन प्रोफेसर साहब ने बात की रामचरितमानस की। कहा, उन्हें भी मालूम है कि रामचरितमानस में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर 56 व्यंजन परोसे जाएं और उसमें एक चुटकी पोटेशियम साइनाइड मिला दिया जाए तो क्या कोई उसे खाएगा? और जो खाएगा वो मरेगा। उन्होंने कहा, ऐसा ही रामचरितमानस में है, जिसमें दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए अपमानजनक बातें कही गई हैं, महिलाओं के खिलाफ लिखा गया है। चंद्रशेखर ने कहा, इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का प्रभु बाल किन्नी मोहिशी दीनी मर्यादा पुनि तुमरी किन्नी ढोल गवार सुंदर पुष्पनारी सकल तारना के अधिकारी। मेरी नाम वाले क्यों तारना का अभी टीकाकार ने वहां शिक्षा कर दिया, मगर 60 वर्ष पहले जो था 10 का 10 एक षड्यंत्र भी है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है सुंदरकांड का यह अंश, तो कहीं मातृ शक्ति को झकझोर न दे, इसलिए उसका अर्थ बदल दे। एक नहीं अनेकों हैं, पढ़ूंगा तो शायद मुझे शब्द की सीमा लांघनी पड़ी, मगर अनुरोध करता हूं, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, उत्तरकांड, हमारी माताएं बहनें जरूर पढ़, आपको अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। सुंदरकांड तो सबके सामने कि भाई जातियों क्यों, जातियां क्यों, जेंडर क्यों? जब एक जमाने में जेंडर के सामने भगवान बुद्ध जैसे लोग झुक गए तो तुलसीदास जी आपकी क्या बखत है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी, गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती थी। जैसे ही बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान का वीडियो सामने आया तो जाहिर है इसके विरोध शुरू हो गया। बिहार विधान परिषद में बीजेपी मेंबर जीवन कुमार ने अपने घर पर साधु संतों के साथ रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान भगवान से शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई और इसके बाद चंद्रशेखर यादव के बयान पर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता बोले। सबने कहा, चंद्रशेखर यादव का बयान उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और प्रियांक खरगे के बयानों की अगली इंस्टॉलमेंट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दक्षिण भारत में सनातन पर हमलों का ठेका एमके स्टालिन की पार्टी को मिला है और उत्तर भारत में यह ठेका लालू और नीतीश की जोड़ी ने लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश और लालू हिंदुओं को जातियों में बांटने की सियासत कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको सबक सिखाएगी। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते? इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में
बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव, नीतीश कुमार ने किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज पटना में थे। चंद्रशेखर के बयान पर हिमंता ने कहा, विपक्षी गठबंधन तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के विनाश के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव सनातन के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा और जनता सनातन की रक्षा करेगी। पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है, ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। तो ये पूरा अलायंस का जो मकसद है, ये मकसद ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर देना। तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा, ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं। चंद्रशेखर यादव के बयान पर जेडीयू के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर श्रवण कुमार की बात आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा, किसी को भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। श्रवण कुमार ने कहा, कोई क्या कहता है इस पर तो वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इसी में बेहतरी है। देखिए, हम इस बात को मानने वाले लोगों में से है कि जो कोई धर्म को मानता है, जो किसी पुस्तक को मानता है, कोई रामायण को मानता है, महाभारत को मानता है, कुरान को मानता है, जो लोग मानते हैं, जिनके जहां आस्था है, उस पर कोई हमारा आक्षेप नहीं है। हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं और इस संदेश को बनाए रखने में हम सब लोग को कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किस तरह से आप बयान लेते हैं उनका? नहीं, हम अपनी बात मैंने रखा, वो क्या कह रहे हैं मैंने उनको कहते हुए नहीं देखा। लेकिन किसी भी धर्म अवलंबी को हमारे बातों से ठेस नहीं पहुंचे, इसकी कोशिश हम सबको करना चाहिए। तो क्या लगता है कि उनको भी कोई नसीहत देंगे इस तरह के बयानों से लगातार? अब हम क्या नसीहत देंगे? जब शिक्षा मंत्री के बयान पर राजनीति गर्म हो गई, बीजेपी के नेताओं ने सवाल पूछे, जेडीयू के नेताओं ने भी अपनी बात कही, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव डिफेंसिव हो गए। उन्होंने रामचरितमानस पर चुप्पी साध ली। शिक्षा मंत्री आज एक सरकारी कार्यक्रम हिस्सा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां उनसे रामचरितमानस पर उनके बयान के बारे में सफाई मांगी गई, तो चंद्रशेखर सिंह ने कहा, अभी वो शिक्षा के बारे में बात करेंगे क्योंकि बाकी बातें तो पहले से ही चर्चा में हैं। यहाँ का अंधकार दूर हो सकता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने का कष्ट करें, कृपा करें। रामचरितमानस में पोटेशियम इसी के लिए आया। अब वहाँ हो गया, बड़ी बात समझिए। यहाँ शिक्षा के मंदिर में आप क्वालिटी एजुकेशन करने आए हैं कि बाकी चीज तो चल रहा है मीडिया। इस मामले में सबसे कम शब्दों में सबसे सही बात कही स्वामी रामदेव ने। स्वामी रामदेव ने कहा, सनातन के बारे में 2024 तक जिसको जो कहना है कहे, क्योंकि 2024 में सनातन को गाली देने वालों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। लेकिन बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मजबूर मुख्यमंत्री हैं और चंद्रशेखर बेलगाम शिक्षा मंत्री। विजय सिन्हा ने कहा कि चंद्रशेखर सिंह का दिमाग फिर गया है, उनसे अपना विभाग समझ नहीं रहा और वो खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर बताने के लिए बार बार सनातन धर्म का अपमान करते हैं। ये मानसिक तौर पर विकृत लोग हैं, ये इंसान नहीं है। ऐसे लोग जानवर होते हैं जो कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करते, अपने सांस्कृतिक विरासत को अपमानित, अपने धर्म को, सनातन को नीचा दिखा करके सत्ता की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अपना विभाग में कुछ करना नहीं है,
विभाग की खामी और कमी, बच्चे रोड पर निकल करके विभाग के पदाधिकारी को पीटने लगे हैं और मंत्री को भी खोज रहा है, इसलिए घबराहट में ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपने पद के अलावे कोई मंत्री सुन नहीं रहा है। ये सत्ता के लिए कितना समझौता कर चुके हैं और कितना विवश हैं, ये सारा बिहार देख रहा है। बीजेपी की चुनौती का नीतीश कुमार ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने मीडिया को ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बकवास करते हैं, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। तेजस्वी ने कहा कि चर्चा शिक्षा मंत्री के बयान पर नहीं, बिहार में हो रहे अच्छे काम पर होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, कोई इस पर बात क्यों नहीं करता। बकवास बात, सब बकवास की बातें। नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो हैं अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। तेजस्वी यादव को यह सारा ज्ञान मीडिया के बजाय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वो नकारात्मक बातें ना करें। उनसे कहना चाहिए कि वो रामचरितमानस को छोड़कर अपने शिक्षा विभाग की चिंता करें, स्कूलों की चिंता करें, नौकरियों की चिंता करें। चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस के बारे में इस तरह की घटिया बात कोई पहली बार नहीं कही। इससे पहले भी उनके बयानों पर विवाद हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि वो मौका देखकर जानबूझकर विवाद बढ़ाने के लिए इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं। पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से विरोधी दलों के नेता सनातन पर हमले कर रहे हैं, उसके बाद चंद्रशेखर यादव को शायद लगा होगा कि वो क्यों पीछे रहें, इसलिए उन्होंने अपना योगदान दे दिया। प्रोफेसर साहब रामचरितमानस की 2 चौपाइयों का अर्थ अपने हिसाब से लगाकर मानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछ सकता है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, 10,902 पद हैं, 9,388 चौपाइयां हैं, 1,172 दोहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इन सब में से सिर्फ 2 चौपाइयों को पढ़ा, समझा और 2 चौपाइयों के आधार पर उस ग्रंथ को, जो हर हिंदू के घर में है, जिसे पवित्र माना जाता है, जिसकी पूजा होती है, उसे समाज के लिए जहर करार दे दिया। ये ठीक नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर यादव ने ऐसे वक्त में यह बयान दिया जब देश भर में सनातन के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर गुस्सा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर आग में घी डालने की कोशिश की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।